जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए हम पद्य संबंधी पीवाईक्यू सीरीज लेकर चल रहे हैं और हमें 101 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करना था। रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है? यानी जो ये रत्नावली नाटक है ये किस भाषा से हिंदी में इसका अनुवाद किया गया है? बांग्ला से, अंग्रेजी से, संस्कृत से, मराठी से। तो जो रत्नावली नाटक है ये संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुवाद किया गया है। यानी रत्नावली नाटक संस्कृत में था और इसका रूपांतरण हिंदी में किया गया है। हर्ष को संस्कृत में लिखित, यानी हर्ष का देखें तो संस्कृत में लिखित 3 नाटक है, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। तो हर्षवर्धन का अगर देखें तो यहाँ पे जो संस्कृत में इनके 3 लिखित ग्रंथ है, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, तो रत्नावली का हिंदी में रूपांतरण किया गया है। भारतेंदु जी को देखें तो कुछ 17 नाटक उन्होंने लिखा है, जिनमें 8 उनके मौलिक नाटक हैं, 9 अनुदित है। तो टोटल इनके नाटकों की संख्या 17 है, जिनमें मौलिक 8 लिखा है और जिसमें अनुवाद इन्होंने कितने नाटकों का किया है, और 9 जितने भी हैं 9 नाटक इनका अनुवाद किया है। अब यहाँ पे क्रमशः अनुवादित नाटक और मौलिक नाटकों का ये जो है चित्रित किया गया। देखिए यहाँ पे अनुवादित नाटक में विद्या सुंदर, पाखंड विडम्बन, रत्नावली, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। विद्या सुंदर 1868 में अनुवाद किया गया, पाखंड विडम्बन 72 में, रत्नावली 68 में, धनंजय विजय 73 में, कर्पूर मंजरी 75 में। तो ये क्रमशः भी लगाने के लिए आ सकता है कि अनुवादित नाटकों में सबसे पहले कौन सा है, तो 68 में विद्या सुंदर, पाखंड 72 में, 68 में देखें तो विद्या सुंदर भी 68 में है, रत्नावली भी 1868 में है। तो रत्नावली, विद्या सुंदर दोनों 68 में, पाखंड विडम्बन 72 में, धनंजय विजय 73 में, कर्पूर मंजरी 75 में, भारत जननी 77 में, मुद्रा राक्षस 78 में, दुर्लभ बंधु 80 में, सत्य हरिश्चंद्र 1875 में। मौलिक नाटकों में देखें तो मौलिक नाटकों में बैदगी, हिंसा, हिंसा ना होती 1873, श्री चंद्रावली नाटिका 1876, विशस विस्मौधम 76, श्री चंद्रावली और विशस विस्मौधम जैसे विद्या सुंदर रत्नावली का समय 68 है, तो इन दोनों का समय अगर देखें तो 76 है। और भारत दुर्दशा 80 में, नील देवी 81 में, देखिए नील देवी अंधे नगरी 81 में, प्रेम जोगनी 75 में, और 75 में इन्होंने अनुवादित नाटक कर्पूर मंजरी का भी लेखन किया था, प्रेम जोगनी 75 हो गया, सती प्रताप 83। तो यहाँ पे टोटल 9 इनका अनुवादित हो गया, 8 इनका मौलिक है, टोटल नाटकों की संख्या 17 है। अरुण या मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? तो अरुण या मधुमेह देश हमारा, ये जो है इनके द्वारा जो लिखित नाटक है चंद्रगुप्त नाटक। वैसे तो बहुत सारे नाटक लिखे गए जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, लेकिन इनके नाटक में एक चंद्रगुप्त नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है, जिस नाटक में अगर देखें तो एक पात्र, स्त्री पात्र कार्नेलिया है, जो कि प्रमुख पात्र है कार्नेलिया भी। तो ये जो है कार्नेलिया ये जो है गीत गाती हैं कि अरुण या मधुमेह देश हमारा। चंद्रगुप्त नाटक के अन्य कथन देखें तो यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। इस नाटक में कहा गया है, कार्नेलिया सुवासनी से कहती हैं, कार्लेनिया जो है ये सुवासनी से कहती है कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। ये किसने कहा है? तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा है कि महत्वाकांक्षा का जो मोती होता है वो निष्ठुरता की सीपी में रहता है। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक में अगर देखें तो कौन कौन सा है? इनके द्वारा रचित जो नाटक है उसमें सज्जन 1910, कल्याणी 1912, प्रायश्चित 13। तो पहले सज्जन है ना, सज्जन 10 में, फिर 12 में 2 साल बाद कल्याणी, सज्जन, कल्याणी, कल्याणी के बाद प्रायश्चित हुआ, फिर राजश्री, विशाख, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। तो क्रमशः सज्जन 1910, कल्याणी 12, प्रायश्चित 13, राजश्री 15 और विशाख 1921, अजात शत्रु 22, स्कंदगुप्त 28। चंद्रगुप्त जो नाटक इनका ही ये 1931 में है, ध्रुवस्वामिनी 1933 में है। तो चंद्रगुप्त 1933, ध्रुवस्वामिनी दोनों का डेट भी ध्यान रखना है। जबकि उर्वशी दिनकर द्वारा रचित 1961 में प्रकाशित उर्वशी काव्य नाटक में दिनकर ने उर्वशी और पुररवा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ से जोड़कर दिखाया है। कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? तो जो कोणार्क नाटक है ये जो है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा है। कोणार्क नाटक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर हैं। जगदीश चंद्र माथुर के अन्य नाटक में कोणार्क 1951
है ना। तो जगदीश चंद्र माथुर के अन्य नाटकों में कोणार्क जो है 1951 ईस्वी, शारदिया 1959, तो कोणार्क 51, शारदिया 1959, पहला राजा 1969, रघुकुल रीति 1925, दशरथ नंदन 74। तो कोणार्क 1951 में, शारदिया 59 में, पहला राजा 69 में, रघुकुल रीति 85 में, दशरथ नंदन 1974 में। पहला राजा नाटक के संदर्भ में लेखक की उक्ति है, यह नाटक न पौराणिक है, न ऐतिहासिक, न यथार्थवादी, यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी, आधुनिक अनुयुक्ति का मंचीय रूप है। मोहन राकेश के नाटक के बारे में बात करें तो आषाढ़ का एक दिन 1958, आषाढ़ का एक दिन अगर देखें तो 1958, आधे अधूरे 1969, लहरों के राजहंस 63, पैरों तले जमीन अधूरा है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन हिंदी का पहला सार्थक नाटक भी माना जाता है। अंधा युग में कुल कितने अंग हैं? तो जो अंधा युग है इनके द्वारा रचित नाटक, उसमें कुल 5 अंक हैं। अंधा युग में 5 अंक। अंधा युग जो कि धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक, इस गीत नाटक का प्रकाशन कब हुआ? तो 1955 में अंधा नाटक का प्रकाशन वर्ष है। इसका कथानक क्या है? महाभारत युद्ध का जो अंतिम दिन है उस पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की जो समस्या है, यानी 1955 में प्रकाशन में आया गीत नाट्य, ये जो महाभारत का युद्ध होता है उसके अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की जो समस्याएं होती है और मानवीय महत्वाकांक्षा, उसको प्रस्तुत किया गया है। इस गीत नाट्य में विभिन्न पात्रों की योजना की गई है, जैसे अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्ध याचक, प्रहरी, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युयुत्सु, गूंगा भिखारी, प्रहरी, बलराम, कृष्ण आदि। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? प्रकाश और परछाई धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, हरिकृष्ण प्रेमी, बेचन शर्मा उग्र। तो जो प्रकाश और परछाई हैं विष्णु प्रभाकर की एकांकी है। एकांकी है किसकी? ये प्रकाश और परछाई जो है ये विष्णु प्रभाकर की एकांकी है। इनकी अन्य एकांकियों में क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, ये रेखाएं, ये दायरे इंसान, जबकि धर्मवीर भारती का एकांकी जो है ये नदी प्यासी थी, ये इनका अन्य अगर देखें तो एकांकी है। तो प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर की एकांकी। और अन्य एकांकियों में क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, ये रेखाएं, ये दायरे इंसान, जबकि धर्मवीर भारती नदी प्यासी थी। हरिकृष्ण प्रेमी की एकांकी की बात करें तो बेड़ियाँ, बादलों के पार, वाड़ी मंदिर, नया समाज, पाश्चात्य, यह भी खेल है, रूप सीखा, मातृभूमि का मान, निशूल न्याय। तो एकांकियों में हमने देखा कि प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर के द्वारा है और अन्य एकांकी उन्हीं के द्वारा जो है क्या हुआ दोषी था। मतलब ऐसे याद करने का कि जैसे एकांकियों में देखें कि हाँ विष्णु प्रभाकर का कि क्या हुआ दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, है ना। तो जिससे क्या हुआ दोषी था, 10 बजे रात था, ऊंचा पर्वत था, गहरा सागर था, ये रेखाएं, ये दायरे इंसान। तो ये जबकि एक लिंक करेंगे कि क्या हुआ दोषी था, 10 बजे को रात था और ऊंचा पर्वत, गहरा सागर था, रेखाएं, ये दायरे इंसान। भारत की एकांकी नदी प्यासी थी, धर्मवीर भारती का है, धर्मवीर भारती जी का है कि नदी प्यासी थी। हरिकृष्ण प्रेमी का है कि बेड़ियाँ तोड़ो, बादल के पार, वाड़ी मंदिर, नया समाज, पाश्चात्य, यह भी खेल, रूप सीखा, मातृभूमि का मान, निष्ठुर न्याय। चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? तो देखिए चंद्रगुप्त नाटक अभी हमने पढ़ा था। चंद्रगुप्त नाटक की रचना काल की बात करें तो 1931 है, इंपॉर्टेंट रचना है 1931 चंद्रगुप्त नाटक। प्रसाद जी के मन में भारत की गुलामी को लेकर गहरी व्यथा थी। तो चंद्रगुप्त नाटक जो है उनके प्रमुख पात्र में अगर देखें तो पुरुष पात्र में इसमें चंद्रगुप्त, चाणक्य, सकटार, है ना, सकटार आते हैं। तो चंद्रगुप्त है, चाणक्य, सकटार, सिंहरण, आम्भीक, राक्षस, पर्वतक, शिलिकोश। और स्त्री पात्र में है कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासनी। तो कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुहासिनी, चंद्रगुप्त, चाणक्य, सकटार, सिंहरण, आम्भिक। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन अगर देखें तो जो चंद्रगुप्त नाटक है उसका प्रकाशन जो हुआ था 1933 ईस्वी में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से किया गया था। प्रकाशन इसका जो नाटक का अभिनव गुप्त के नाम से हुआ था। और बाकी देखिए कि प्रसाद के प्रमुख नाटक तो सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 12, करुड़ालय 1912। देखिए कल्याणी परिणय भी 1912 में ही है, करुड़ालय भी 1912 में है, प्रायश्चित 1913 में, राजश्री 15, अजातशत्रु 22, जन्मेजय का नागयज्ञ 26, स्कंदगुप्त 28। स्कंदगुप्त भी इंपॉर्टेंट है, 1928 हो गया। ध्रुव स्वामिनी 33 हो गया। तो स्कंदगुप्त 28, ध्रुव स्वामिनी 33, चंद्रगुप्त 1931।
बाकी सज्जन 10, कल्याणी परिणय 12, करुणालय 12, प्रायश्चित 13, राजश्री 15, अजातशत्रु 22, जन्मेजय का 26। संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता कौन थे? तो नाटक में देखिए जो संयोगिता स्वयंवर है, तो संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास जो हैं संयोगिता स्वयंवर के नाटककार के रूप में श्रीनिवास दास का नाम लिया जाता है। लाला श्रीनिवास दास को हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु जो था, उनका परीक्षा गुरु 1882 लिखने का गौरव प्राप्त है। श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार। तो संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता है श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास को हिंदी का पहला उपन्यास, उनका परीक्षा गुरु 1882 लिखने का गौरव हासिल है। श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार थे। इनके अन्य नाटकों में अगर देखें तो प्रहलाद चरित नाटक 1888 ईस्वी, रणधीर प्रेम मोहिनी 1877 है। तप्ता संवरण अगर देखें तो 1883 ईस्वी, संयोगिता स्वयंवर 1886। बालकृष्ण भट्ट के नाटक नल दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह चंद्रसेन, रेल का विकट खेल। भारतेंदु के नाटक में प्रेम जोगनी 1875, चंद्रावली 76, भारत दुर्दशा जो इनके द्वारा 1880 में, नील देवी 81, अंधे नगरी 81, सती प्रताप 83। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद क्या है? दुर्लभ बंधु, दुर्लभ व्यापारी, समुद्र का व्यापारी, व्यापारी राक्षस। तो यहाँ पे देखिए जो अंग्रेजी नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसका अनुवाद भारतेंदु ने दुर्लभ बंधु नाम से किया। अंग्रेजी नाटक है क्या? मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने दुर्लभ बंधु नाम से किया, दुर्लभ बंधु। भारतेंदु की अन्य नाटकों में देखें तो विद्या सुंदर जो कि संस्कृत नाटक चौर पंचाशिका है। चौर पंचाशिका जो चौर पंचाशिका है वो संस्कृत में है और उसको हिंदी में रूपांतरित विद्या सुंदर नाम से किया गया है। प्रबोध चंद्रोदय नाटक का तृतीय अंग का अनुवाद पाखंड विडंबन से है। व्यायोग कांचन कविकृत संस्कृत नाटक का धनंजय विजय। सट्टक राजशेखर कविकृत प्राकृत नाटक का अनुवाद कर्पूर मंजरी। नाट्य गीत बांग्ला की भारत माता के हिंदू अनुवाद पर आधारित भारत जननी। विशाख दत्त के संस्कृत नाटक अनुवाद मुद्रा राक्षस। भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? जानकी मंगल नाटक, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, सत्यहरिश्चंद्र। तो भारतेंदु जी ने खुद जानकी मंगल नाटक जो था उनमें उन्होंने खुद भारतेंदु जी ने जानकी मंगल नाटक में अभिनय किया था। यह शीतला प्रसाद त्रिपाठी की नाट्य कृति थी। यानी जो जानकी मंगल था जिसमें खुद एक्ट का काम करने वाले भारतेंदु जी थे, ये जो था नाटक, ये नाट्य की कृति शीतला प्रसाद की थी। जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी की नाट्य कृति थी और भारतेंदु हिंदी के पुराण पुरुष कहे गए हैं। इन्हें हिंदी साहित्य का जन्मदाता भी, भारतीय नवोत्थान का प्रतीक भी मानते हैं। कुल 17 नाटक लिखे जिसमें 8 अनुवाद, 9 मौलिक। अनुवादित में विद्या सुंदर 68, रत्नावली भी 68, तो विद्या रत्नावली दोनों ही 68, पाखंड विडंबन 72, धनंजय विजय 73, कर्पूर मंजरी 75, भारत जननी 77 में, मुद्रा राक्षस 78, दुर्लभ बंधु 80 और सत्य हरिश्चंद्र 75। बाकी मौलिक में वैद की हिंसा हिंसा न भवती, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, विशस्य विस्मौस्तम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधे नगरी, सती प्रताप। ध्रुव स्वामिनी जो है नाटक, इसके प्रतिपाद्य के बारे में कि स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग ना करे, विश्व भर में सब काम सबके लिए नहीं है। यानी स्त्री जो है पुरुषार्थ का ढोंग ना करे, विश्व भर में सब काम सबके लिए नहीं है। प्रेम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होती हैं। स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे। स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। ध्रुव स्वामिनी का क्या कहना है? तो कहती है ध्रुव स्वामिनी की स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे उस पर। स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। ध्रुव स्वामिनी जो कि 1933 में रचित नाटक है प्रसाद जी द्वारा, और बाकी विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। तो ध्रुव स्वामिनी जो कि 1933 ईस्वी में प्रसाद द्वारा रचित विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया। ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा मंदाकिनी, ध्रुव स्वामिनी। पुरुष में रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी, सकराज, मिहिरदेव और पुरोहित। इस नाटक में ध्रुव स्वामिनी प्रमुख पात्र जो नारी चिंतन के विषयों को समग्र रूप से देखती है। नाटक में पात्रों के माध्यम से महिलाओं की समस्याओं को, समाज की महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को उजागर भी किया गया है। सैरंध्री के रचनाकार कौन है? सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, नरेश वर्मा। सैरंध्री
सैरेंद्री एक नाटक है, इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। सैरेंद्री नाटक के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। यह गुप्त जी द्वारा रचित नाटक है सैरेंद्री। अन्य रचना में अगर देखें तो मैथिली शरण गुप्त का सैरेंद्री के अलावा रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, बिकट भट्ट, बिरहड़ी व्रजांगना, वैतालिक, शक्ति, स्वदेश, संगीत, हिडिंबा, हिंदू। तो मैथिली शरण जी ने सैरेंद्री नाटक तो लिखा ही, साथ रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, बिकट भट्ट, विरहड़ी व्रजांगना, वैतालिक, शक्ति, स्वदेश, संगीत, हिडिंबा, हिंदू। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? रणधीर प्रेम मोहिनी, जो कि 1877 ईस्वी में नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं है। रणधीर प्रेम मोहिनी फिर किसका है? तो ये लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। कब? समय है इसका 1877। इनका अन्य नाटक क्या है? तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर। तप्ता संवरण, ये जो है संयोगिता स्वयंवर भी भारत दुर्दशा 80 में, नीलदेवी 81 में, प्रेम जोगनी 75 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक है। कलि कौतुक रूपक के रचयिता कौन है? तो जो कलि कौतुक रूपक के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। कलि कौतुक रूपक के रचयिता है प्रताप नारायण मिश्र। कलि कौतुक रूपक के रचयिता प्रताप नारायण मिश्र। इनकी अन्य रचनाओं में प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यांतनाम, श्रृंगार विलास, हरगंगा। तो कलि कौतुक रूपक प्रताप नारायण मिश्र, बाकी प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यांतनाम, श्रृंगार विलास, हरगंगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण रचनाओं में भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, राग संग्रह, फूलों का गुच्छा, बकरी विलाप, विजयनी, विजय वैजयंती, नए जमाने की मुकरी, बंदर सभा, बसंत होली, विजय वल्लरी, जातीय संगीत। निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? भारत दुर्दशा, विशेष विस्मोधम, संयोगिता, नीलदेवी। तो जो संयोगिता स्वयंवर नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है, जबकि यह नाटक श्रीनिवास दास का है। इसकी रचना 1886 ईस्वी में हुई। भारत दुर्दशा, विशेष विस्मोधम, नीलदेवी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक कौन सा है? टूटते परिवेश, आजाद शत्रु, जल, जय पराजय, लहरों के राजहंस। तो दिए गए विकल्पों में से गौतम बुद्ध के आख्यान पर, किस पे? गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक मोहन राकेश कृत लहरों के राजहंस है। मोहन राकेश के अन्य नाटक में आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, जबकि टूटते परिवेश नाटक विष्णु प्रभाकर का है। इनके अन्य नाटक में देखें तो डॉक्टर समाधि आदि है। जय पराजय उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखित नाटक है और आजाद शत्रु प्रसाद का। अग्निलेख काव्य नाटक कृति के रचनाकार कौन है? अग्निलेख लक्ष्मी नारायण लाल, भारत भूषण, सेठ गोविंद दास, नरेश मेहता। तो जो अग्निलेख करके है, अग्निलेख काव्य नाटक जो है, इसके नाटककार भारत भूषण अग्रवाल हैं। भारत भूषण अग्रवाल ने अग्निलेख काव्य नाटक लिखा है। इनका विषय राम के जीवन चरित्र पर आधारित, जबकि लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक अंधा कुआं, मादा कैक्टस है ना। तो अग्निलेख किसका हो गया? भारत भूषण का है अग्निलेख। इनका विषय है राम के जीवन चरित्र पर आधारित, जबकि लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक है अंधा कुआं, मादा कैक्टस, नाटक बहुरंगी, रात रानी, रक्तमाल। सेठ गोविंद दास कृत नाटक है विकास, सेवा पथ, प्रकाश, संतोष, कहाँ महत्व किसी, गरीबी और अमीरी। तथा नरेश मेहता का है खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी, सुबह के घंटे। तो अग्निलेख भारत भूषण अग्रवाल का हो गया। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? 8वां सर्ग जो है ये नाटक विधा की रचना है। यह सुरेंद्र वर्मा, किसका है? सुरेंद्र वर्मा है 8वां सर्ग नाटक, सुरेंद्र वर्मा के द्वारा लिखित नाटक। 8वां सर्ग कालिदास की कुमार संभव जो महाकाव्य उसके 8वें सर्ग पे है, कुमार संभव के। सुरेंद्र वर्मा के अन्य प्रसिद्ध नाटक में जैसे द्रौपदी है, सेतुबंध है, नायक खलनायक विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैद हयात। तो 8वां सर्ग नाटक विधा किसके द्वारा? सुरेंद्र वर्मा के द्वारा। किस पर आधारित? कालिदास के कुमार संभव पर आधारित। इनके अलावा और कौन से नाटक हैं? तो द्रौपदी, सेतबंधु, नायक खलनायक विदूषक, सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैद हयात। इनमें से किसने सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? मोहन राकेश, प्रसाद, सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण। तो जयशंकर प्रसाद सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक नाटक लिखते हैं। ऐतिहासिक नाटकों के क्रम में इनका सज्जन, कल्याणी परिणय, करुड़ालय, मतलब सज्जन है, कल्याणी परिणय, करुड़ालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग, स्कंदगुप्त आदि।
आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो मोहन राकेश जो है आषाढ़ का एक दिन रचयिता मोहन राकेश के अन्य नाटक लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। प्रसाद के नाटक सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राष्ट्रीय, विशाख, आजाद शत्रु, जन्मेजय, कनागय, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक में अशोक, गरुड़ध्वज, वत्सराज, दशाश्वमेध, वितस्ता की लहरें, धरती का हृदय, काल विजय, गंगाद्वार। इन भारतेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम क्या है? तो 1850 से 1900। ये जो है देखें तो भारतेंदु युगीन नाटकों का इसने कहा है कि इसमें से सही कालक्रम क्या है, तो यही है। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? स्वर्ग की झलक, अंधी गली, उपेंद्र नाथ तस्क, वृंदावन लाल वर्मा, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण। तो स्वर्ग की झलक और अंधी गली दोनों उपेंद्र नाथ तस्क का है। स्वर्ग की झलक, अंधी गली। एकांकीकार उपेंद्र नाथ तस्क, लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहम्मद, जोग, चरवाहे, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ। तो उपेंद्र नाथ तस्क का है लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहम्मद, जोग, चरवाहे, पर्दा उठाओ, गिराओ। और उदय शंकर भट्ट का है एक ही कब्र में 10,000 नए मेहमान, पर्दे के पीछे मुंशी अनोखे लात, विष के पुड़िया। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। जैसे को तैसा, तो जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम है गोपाल राय गहमरी, गोपाल राम गहमरी। जैसे को तैसा, गोपाल राम गहमरी। यह एक अनुदित नाटक। इनका अन्य नाटक देश दशा, जबकि भारतेंदु के प्रमुख नाटक अंधेर अंधेरे, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रत्नावली, भारत जननी, सत्य हरिश्चंद्र। प्रसाद ने सज्जन, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी जैसे नाटकों की रचना की। निम्नलिखित में प्रसादोत्तर नाटक कौन सा है? तो दिए गए सभी नाटक प्रसादोत्तर ही हैं, यानी तीसरा हाथी 1975 में रामेश बख्शी, तीसरा हाथी 1975 रमेश बख्शी, सेतुबंध 1972 सुरेंद्र वर्मा, बिन बाती के द्वीप 1980 में शंकर शेष का है। बिन बाती के द्वीप, सेतुबंध सुरेंद्र वर्मा, तीसरा हाथी रमेश बख्शी। गलत कथन कौन सा है? नाटककार के समक्ष समय का बंधन होता है। नाटक में सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। नाटक के संवाद सरल और गत्यात्मक होने चाहिए। लिखित रूप में नाटक एक आयामी होता है, मंचन बहुआयामी होता है। तो नाटक में सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है, कथन नाटक के संबंध में गलत है। नाटक जो है उसमें नाटककार के समझ समय का बंधन तो होता ही है, कुछ विशेष घटनाओं को ये दिखा सकता है। संवाद सरल होना चाहिए, गत्यात्मक होना चाहिए। और लिखित रूप में नाटक एक आयामी होता है, मंचन में वही बहुआयामी होता है। इनमें से कौन सी रचना जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नहीं है? तो भारतेंदु जी ने प्रेम मोहिनी, भारत दुर्दशा, नीलदेवी, अंधेर नगरी में कौन सा उनका हरिश्चंद्र जी का नहीं है? तो वैद की हिंसा, ना भवती विशस विष मौजधम, प्रेम जोगनी, ये सभी तो है। प्रेम मोहिनी नहीं है, जोगनी है। प्रेम जोगनी है, मोहिनी नहीं। भारत दुर्दशा, नीलदेवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, है ना, ये सभी है। जबकि जो प्रहलाद चरित, रणधीर, प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण तथा संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास के नाटक है। प्रहलाद चरित, रणधीर, तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर। तो यहाँ तक हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं नाटक संबंधी। हिंदी और प्राइड करके अपना टेलीग्राम है, वहाँ से आप कनेक्ट होकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। हम बाकी इसी तरीके से कंटिन्यू आगे तक सीरीज को देखते रहिए और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।